अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफर रियाज हुसैन। आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं, आपसे बात करना चाह रहा हूं कि हम क्यों डरे हुए हैं, हम कोरोना से क्यों डरे हुए हैं। हम कोरोना से इसलिए डरे हुए हैं कि लोग डरे हुए हैं, या इसलिए डरे हुए हैं जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही हैं, जो टीवी चैनल से मिल रही हैं, जो सोशल मीडिया से मिल रही हैं, वो इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, और ना ही उनके अंदर जो है एक्यूरेसी है। हम उन खबरों को सुन सुन के परेशान हो रहे हैं, हमारा खौफ बढ़ता ही जा रहा है। पूरी कौम इस वक्त खौफ के अंदर मुब्तला है और पूरी कौम का कॉन्फिडेंस लेवल जो है बिल्कुल लो हो चुका है। तो मैंने इस जरूरत को महसूस किया कि ये वीडियो बनाऊं। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्टें आ रही हैं वो भी इंसानों को, सबको घबराने की तरफ लेके जा रही हैं, टेंशन और परेशानी की तरफ ले जा रही हैं। अच्छा, खौफ की 500 अक़साम है, जिनमें से एक ये कोरोना का खौफ भी है। तो जैसे नौकरी छूटने का खौफ है, मेरा क्या होगा अगर मुझे बीमारी लग गई, अगर मुझे कोरोना हो गया, मेरी फैमिली को अगर कोरोना हो गया, या अगर हालात आगे कैसे होंगे, या घर बैठे हैं टेंशन ये है, घर में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती ही जा रही है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त घबराने की जरूरत नहीं है। खुद को संभालें, बच्चों को संभालें, फैमिली को संभालें और मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करें, और खबरें ऐसी देखें जो आपको हौसला दें, जो आपकी परेशानी दूर करें, जो आपकी टेंशन दूर करें। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि टीवी चैनल्स को कम से कम देखें, ऐसी खबरें देखें जो आपको हौसला दें, ऐसी पोस्ट देखें जो आपको हौसला दें। तो इसमें इतना घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। हर तरफ मायूसी, टेंशन फैली हुई है। मीडिया के ऊपर इस वक्त इतना खौफ फैलाया जा रहा है कि जो सेहतमंद लोग हैं वो भी टेंशन में, परेशानी में जो है, फिजिकली तौर पे तो सेहतमंद है, मेंटली तौर पे वो जो है लोग कमजोर होते जा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जरूरत यह है कि आप मेंटली तौर पे भी स्ट्रांग हो। खौफ के ऊपर जो है आपने पांव रखना है और खौफ की तरफ रुझान नहीं करना है। आप ऐसी एक्टिविटीज घर में करें जो आपको खौफ से बचाएं। मसलन आप अपने बच्चों के साथ कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, घर वालों को कोई अच्छी स्टोरी सुना सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये उम्मीद का पैगाम जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलना चाहिए, लोगों को परेशानी से निकालना चाहिए, हौसला देना चाहिए कि इंशाल्लाह रात के बाद दिन भी आता है और अंधेरे के बाद सूरज निकलता है और वो चमकता है, और इंशाल्लाह ये कोरोना दूर हो जाएगा चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद। इंशाल्लाह आपका कारोबार भी चलेगा, आपकी जॉब भी चलेगी इंशाल्लाह, और आपके मामलात हो जाएंगे। शुरू में मुश्किलात हो सकती हैं। हर बंदा इस वक्त जो है इस टेंशन में, परेशानी में मुब्तला है कि यार क्या करें, खौफ बढ़ता ही जा रहा है। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है जितना हम डरे हुए हैं, या जितना हमें खबरों में डराया हुआ है। तो आप पूरी उम्मीद रहिए, और मैं तमाम टीवी चैनल्स वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो खबरें ऐसी दें जो लोगों को उम्मीद का पैगाम दें। और सोशल मीडिया के स्टेक होल्डर्स हैं, ये जो लोग पोस्टें शेयर करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उम्मीद वाली पोस्टें शेयर करें, लोगों को हौसला दें, लोगों को खौफ से निकालें। पूरी कौम का कॉन्फिडेंस इस वक्त लूज हो चुका है। बहुत सारे लोग टेंशन और परेशानी में है कि मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों को क्या बनेगा। तो मैं समझता हूँ इस उम्मीद के पैगाम को फैलाना बहुत जरूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वक्त संभलने का वक्त है। डरने और टेंशन और परेशान होने से बीमारी नहीं जाएगी। आप घर बैठे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती देगा। अल्लाह करीम कुरान करीम में फरमाते हैं कि ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, यानी डोंट बी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द ब्लेसिंग्स, रहमा फ्रॉम अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से मायूस ना हो, खौफ ना रखें, खौफ को दूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपका दोस्त, आपका हमसफर रियाज हुसैन। आई एम द विल पावर स्टार। I am your dream supporter. Stay blessed, stay inspired, stay happy. Thank you so much. Goodbye and Allah Hafiz.